हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में स्टूडेंट। आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और जैसा कि हमारा चल रहा था क्लास 12 की फिजिक्स में 75 मोस्ट इम्पोर्टेंट का एक सीरीज चल रहा था, जिसमें से हमने देखिए 25 टॉपिक पढ़ लिए। यानी कि हमने जो परिभाषाएं चल रही हैं वो अभी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, जितनी परिभाषाएं आपको करवाई जा रही हैं वो आपकी 2-3 लेक्चर और आपके आएंगे। उसके बाद परिभाषाएं आप क्या हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है नी। उसके बाद हम नियमों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे बोर्ड में नियम के बारे में पूछा जाता है। ठीक है नी, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो हमारा क्लास चल रहा था, यानी कि ये आप देख सकते हैं पीछे, यानी तरंगाग्र के बारे में मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, तरंगाग्र के बारे में मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है, आप जाकर के देख लीजिए, वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, वो लेक्चर मैंने आपको डाल रखा है, उस पर जाकर के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी जो सीरीज है, यानी कि जो प्लेलिस्ट बना हुआ है 75 मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज का, उसको आप जाकर के वहां पर जाकर के आप तरंगाग्र के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, या आप चैनल पे जाएंगे, तरंगाग्र के बारे में अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये तो हमने पढ़ लिया था, यानी तरंगाग्र के बारे में। आगे के जो टॉपिक हैं इस लेक्चर में, थंबनेल से आपको पता पड़ रहा होगा कि आज हम किस टॉपिक की बात करने वाले हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं यानी कला वितीकरण क्या होता है। वितीकरण जब हम देखेंगे ना, तो उसका एक अलग से सेपरेट लेक्चर लूंगा मैं। उस लेक्चर में आपको मैं गणितीय विश्लेषण के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से संपोषी वितीकरण होता है, किस प्रकार से विनाशी वितीकरण होता है, उसका फॉर्मूला वगैरह जो होता है, आयाम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तीव्रताओं के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो सारा कुछ बताएंगे। अधिकतम तीव्रता, न्यूनतम तीव्रता, इनके लिए। ठीक, केवल हम यहाँ पर अभी परिभाषाओं को देख रहे हैं, उनको तैयार कर लीजिए। और अब ज्यादा टाइम नहीं रहा है, हमें फिर भी कह रहा हूं आपको, यानी कि एक एक लेक्चर को देखते जाइए और सारी की सारी परिभाषाएं, नियम, डेरिवेशन, व्याख्यात्मक प्रश्न सारे तैयार कर लीजिए, ताकि आपका बोर्ड में कोई प्रश्न ना छूटे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जितने आपको प्रश्न कराए जाएंगे, इनमें से ही आपका पेपर फंसेगा। ठीक है नी। आगे का जो हमारा जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं यहाँ पर वितीकरण के बारे में। इंटरफेरेंस होता क्या है, वितीकरण। ठीक है, नाम आपको अलग से दिखाई दे रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा जैसे यानी क्या टॉपिक है नहीं, सुनने में आपको अजीब सा लग रहा होगा, परंतु आप समझिए वितीकरण का मतलब क्या होता है, उसकी हम बात करेंगे। इससे पहले आपको समझना होगा कि यानी अध्यारोपण क्या होता है। अध्यारोपण का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कहीं जाकर के मिलना। ठीक, जैसे मान लीजिए आपके ये मेरे दो हाथ हैं, इस प्रकार से आ रहे हैं, और ऐसे करके आकर कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ना, जब ऐसे जाएंगे। मान लीजिए आप यहाँ पर समझिए, जैसे मान लो आपका एक जो आपकी ये वाली किरण और एक ये वाली किरण, अगर आपकी ऐसे किरण चलेंगी तो आगे जाए कहीं ना कहीं मिलेंगी, ऐसे करके आगे जाएंगी तो ये भी आगे जाकर कहीं ना कहीं मिलेगी। तो इसको यहाँ पे मिल रही है, इसे कहते हैं अध्यारोपण। ठीक है नहीं, यहाँ पर जाकर के कोई चीज मिलती है उसे अध्यारोपण बोला जाता है, यानी कि मिलने को बोलते हैं अध्यारोपण। क्लियर। अब यहाँ पर क्या होता है, ऐसे वितीकरण में क्या है, देखिए वितीकरण का मतलब और हम समझेंगे यहाँ पर तरंगों से होता है। किससे होता है, तरंगों से। तरंग क्या होती है आपको मैंने बता दिया था, कि किसी माध्यम में उत्पन्न होने वाली विक्षेप, किसी माध्यम में उत्पन्न होने वाले विक्षेप यानी कंपन को ही तरंग कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि वितीकरण की बात कर रहे हैं तो इसमें होता क्या है, समझिए। वितीकरण की वैसे परिभाषा कहती है कि जब दो समान आवृत्ति की तरंगें, अब दो ही नहीं हो सकती हैं, मैंने बताया यहाँ पे हम दो लेके चलते हैं, परिभाषा के लिए दो परिभाषा के लिए दो तरंगें लेके चलते हैं। एक तरंग से अध्यारोपण नहीं होता है, एक तरंग तो किसी भी डायरेक्शन चली जाएगी। अध्यारोपण करवाना है तो दो या दो से अधिक तरंगें होनी चाहिए, या दो होनी चाहिए, अकेली तरंग का कोई वो नहीं होता। ठीक, तो वितीकरण करवाना है तो दो तरंगे हो या दो से अधिक हो। ठीक, हो सकता है। तो जब दो तरंगे जब दो तरंगे जो समान आवृत्ति की होती हैं, कैसी होती हैं, समान आवृत्ति की होती हैं, और एक ही कला संबंधित स्रोत से उत्पन्न होती हैं। ठीक, किससे हो, एक से हो या दो से हो, परंतु अलग अलग, परंतु उनकी कला समान होनी चाहिए। कलाएं कैसी हो, समान हो, या कलाएं समान नहीं तो विपरीत कला भी हो सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, विपरीत कला भी हो सकती है। ठीक, परंतु आवृत्ति समान हो। जब दो समान आवृत्ति की तरंगें किसी माध्यम में संचरित होती हैं तो अध्यारोपण के दौरान दो स्थितियां इसमें प्रकट होती हैं। कितनी होती हैं, दो स्थितियां। दो स्थितियां क्या होती हैं, दो स्थितियां ये होती हैं कि यहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है,
तो वहां पर होता है आपका समपोषी व्यतिकरण, ठीक है। और यहाँ तीव्रता न्यूनतम होती है, वहां होता है विनाशी, कहते हैं यहाँ पर विनाश हो गया। तो समझिए यहाँ पर आपका क्या होता है कि जब ये दो तरंगे, मान लीजिए एक में तरंग इस प्रकार से बनती है, समझिए ये तरंग आपके बनाना है, ठीक। चलिए दोबारा से बनाते हैं, समझिए यहाँ पर ये आपकी, यहां पर हम तरंग ले रहे हैं इस प्रकार से, ये ठीक। एक तरंग आपकी ये वाली है, इस तरंग को आप दे सकते हैं, ये तरंग है। इस तरंग को मैं क्या नाम देता हूं, y1 नाम दे दीजिए। वैसे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम यहाँ पर गणितीय विश्लेषण नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये इस माध्यम में क्या हो रही है, संचरित हो रही है, आगे तक चल रही है, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका आयाम ये जो होता है इसे हम आयाम बोलते हैं, यानी कि इसका आयाम है। मैं इसका आयाम मान लेता हूं क्या, a1, ठीक। इस प्रकार से ये जो जितनी ऊंचाई तक गया है आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं पीक वैल्यू। तो यहां तक गया है ना, तो इसको आयाम बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, आयाम। और ये जो होता है इसे आवृत्ति बोला जाता है, ठीक। तो यहां से लेके यहां तक की जो ऊंचाई आपको दिखाई दे रही है, यही क्या है, इसका आयाम है। कितनी आयाम की तरंगे हैं, ठीक, वो हमने लिया यहाँ पर a1। और ये होता है ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये प्लस में होता है, ठीक है। और ये नीचे वाला जो होता है ये किस में होता है, माइनस में होता है। ये भी a1 है और ये भी क्या है तुम्हारा, जैसे ये a1, ये भी a1 ही होगा, ठीक है। नहीं तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला कौन सा है, नीचे वाला हिस्सा। और ये नीचे वाला हिस्सा किस में होता है, ये माइनस में होता है। किस में होता है, माइनस में। क्लियर, ऐसे समझिए। अब देखिए यहाँ पर दूसरी तरंग और है। अब दूसरी तरंग आपकी ये है, समझिए ये तरंग हम यहाँ पर ली है इस प्रकार से। यहाँ पर इसका ही कला देखेंगे तो इसकी भी कला यही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कला क्या है, ये है। अब इसका आयाम की बात करेंगे तो इसका आयाम मान लेते हैं e2, ये आयाम है। अब इसका ये प्लस है और ये इसका ये माइनस है। क्लियर। अब ये क्या है, आपकी जो दो तरंगे हैं, ठीक है, क्या है, दो, ये प्लस और ये माइनस में चलता है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर भी होता है, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस में होता है। यहाँ से स्टार्ट हुई है ये तरंगे, यहाँ से स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में चल रही हैं। अब देखो होता क्या है कि ये तरंगे अभी कैसी है, यानी कि समान कला की तरंगे हैं। इसका मतलब ये कि एक ही कला संबंधित सोच से उत्पन्न हुई होंगी, ठीक है ना। तो ये कला में समान है, ये भी कला में समान है। तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है हिस्सा, ये आयाम है इसका और ये भी आयाम है। ये प्लस में है तो ये भी इसका प्लस में ही है यहाँ पर, ठीक है। और ये माइनस में तो ये भी इसका माइनस में है। अब ये जो दो तरंगे हैं जब आगे जाके कहीं मिलती हैं, मिलने का मतलब अध्यारोपण होती हैं, ठीक है। तो आगे जाके कहीं मिलेंगी, तो ये मान लीजिए जब मिलेंगी आपस में तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये होगा कि जब मिलने से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मिलेंगी आपस में तो किस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए प्लस से प्लस मिलेगा तो बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये बढ़ेगा और इसका ये आयाम इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब ये आयाम आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला यहां से लेकर यहां तक का जो आयाम है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a1 प्लस a2। कितना हो जाएगा, a1 प्लस a2, ठीक। तो ये प्लस है और ये तो आपका माइनस है, तो ये इसका आयाम होगा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो तरंगों का विनाश नहीं हुआ है, यहाँ तरंगों का विनाश नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं आयाम बढ़ गया है, a1 प्लस a2। तो यहाँ पर भी क्या होगा, व्यतिकरण हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है, व्यतिकरण। व्यतिकरण का मतलब क्या होता है, जब दो समान या विपरीत कला की तरंग हो सकती हैं, परंतु दो समान आवृत्ति की तरंगें जब एक ही माध्यम में अध्यारोपण होती हैं, एक ही माध्यम में संचरित होती हैं और वहां पर जाकर के क्या होती है, आगे जाकर के अध्यारोपण होती है, यानी कि मिलती हैं, तब दो स्थितियां बनती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं, दो स्थितियां ये होती हैं, जब प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है तो वहां होता है समपोषी व्यतिकरण। तो आप यहाँ बताइए प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम है कि अधिकतम है, अधिकतम है ना, क्योंकि जब ये वाला प्लस इसमें जुड़ेगा तो और ज्यादा आयाम हो गया, इसका मतलब इसकी जो तीव्रता है वो ज्यादा है। क्या है, इसकी तीव्रता ज्यादा है। तो यहाँ पर कौन सा है, ये समपोषी व्यतिकरण होगा। कौन सा होगा, समपोषी व्यतिकरण होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरा ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि अगर यही जो तरंगे आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ठीक है, यही जो तरंगे हैं, अब देखिए ये कला में कैसी हो, विपरीत हो। अगर यही तरंगे क्या है, कला में विपरीत हो, परंतु आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से 0 से स्टार्ट हुई है तो ये भी 0 से स्टार्ट हुई हो, परंतु अब ये वाला हिस्सा नीचे हो और ये वाला हिस्सा ऊपर हो, तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। तो इस संबंध में क्या होगा, जब आपस में जाकर कहीं मिलेगी तो यहाँ विनाश हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर ये डाउन हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटेगा नहीं घटा, तो a1 माइनस a2 हो जाएगा, होगा नहीं होगा।
तो इस प्रकार से। तो व्यतिकरण की परिभाषा क्या होती है? व्यतिकरण की आप परिभाषा पहले लिखेंगे, आप नोट कीजिए, मैं बोल रहा हूं उस परिभाषा को लिखिए, फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे व्यतिकरण के प्रकार के बारे में। ठीक, तो व्यतिकरण की परिभाषा लिखेंगे, जब दो समान आवृत्ति की तरंगें, जब दो समान आवृत्ति की तरंगें किसी माध्यम में संचरित होती हैं, किसी माध्यम में किसी एक ही माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो अध्यारोपण के दौरान दो स्थितियां प्रकट होती हैं, दो स्थितियां प्रकट होती हैं। यहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, वहां समपोषी व्यतिकरण होता है, और यहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है, वहां विनाशी व्यतिकरण होता है। तो इस संपूर्ण घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। क्लियर? यही इसकी परिभाषा होती है जो मैंने आपको बताई है। क्या बताई? जब मैंने बताया दो समान आवृत्ति की तरंगें जब एक ही माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं, ठीक है नी, एक ही माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो अध्यारोपण के दौरान दो स्थितियां प्रकट होती हैं। यहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, वहां पर क्या होता है? संपोषी व्यतिकरण होता है, और यहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है, वहां विनाशी व्यतिकरण होता है। क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण होता है। क्लियर? तो संपोषी व्यतिकरण के लिए ये वाला चित्र होगा आपका, देख सकते हैं, जब दो तरंगें आपस में जाकर के जब मिलती हैं, जब दो तरंगें आपस में जाकर कहीं मिलेंगी तो क्या होगा? संपोषी व्यतिकरण होगा। तो यानी कि व्यतिकरण भी दो प्रकार का होता है आपका, आप नीचे लिख सकते हैं कि व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? पहला तो होता है आपका संपोषी व्यतिकरण, पहला होता है संपोषी व्यतिकरण, ठीक है नी, व्यतिकरण संपोषी व्यतिकरण होता है। क्या होता है? संपोषी व्यतिकरण। अच्छा, इसकी परिभाषा की अगर बात करोगे संपोषी व्यतिकरण की, तो आप लिख सकते हैं, जब दो समान आवृत्ति की तरंगें जिनकी कलाएं समान हो, जब एक ही माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो अध्यारोपण के दौरान इन तरंगों की तीव्रता बढ़ जाती है, यानी इन तरंगों की तीव्रता क्या होती है? अधिक हो जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। इस घटना को संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। यही इसकी परिभाषा होती है संपोषी व्यतिकरण की। तो पहला टाइप होता है संपोषी व्यतिकरण। व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के व्यतिकरण होते हैं, एक संपोषी व्यतिकरण और एक विनाशी व्यतिकरण। तो आपने पहले लिखा व्यतिकरण की परिभाषा, मैंने बताया आपको, अब उसी में था आपका संपोषी व्यतिकरण। अगर अलग से पूछ ले, आप परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे? संपोषी व्यतिकरण की। और संपोषी व्यतिकरण क्या होता है? जब दो समान कला तथा आवृत्ति की तरंगें, यानी कि आवृत्ति भी इनकी कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, और कला भी उनकी समान होनी चाहिए। दो समान, ऐसे लिख सकते हैं आप, दो समान आवृत्ति तथा कला की तरंगें एक ही माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो अध्यारोपण के दौरान प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। तो इस स्थिति को संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। क्लियर? यही इसकी परिभाषा होती है। आप हेडिंग बना करके परिभाषा लिख के और यही डायग्राम बना देंगे। क्लियर? यही होता है। तो ये संपोषी व्यतिकरण के लिए होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं अब दूसरा विनाशी व्यतिकरण के बारे में। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं विनाशी व्यतिकरण क्या होता है। ये दूसरा टाइप इसी का होता है। मैंने परिभाषा में आपको पहले बता दिया था, जब व्यतिकरण की परिभाषा बताई थी तो मैंने बताया था यहाँ तीव्रता प्रकाश की अधिकतम होती है, वहां पर क्या होता है? संपोषी व्यतिकरण। और यहाँ तीव्रता कम होती है प्रकाश की, वह विनाशी व्यतिकरण। अब हम समझ रहे हैं इसको डायग्राम से। पहला वाला हमने समझ लिया था संपोषी व्यतिकरण के बारे में। संपोषी व्यतिकरण में यह हुआ था कि समान कला की तरंगें थी और उनकी आवृत्ति भी समान थी। दो समान, आपको देखो याद कैसे करना पड़ता है पता है? आपको बस दो चीज याद रखनी है। क्या? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि दो तरंगें होनी चाहिए, एक तरंग में ये चीज नहीं देखी जाएगी। आप दो से अधिक कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है? तो दो से अधिक कर दोगे फिर भी चलेगा, परंतु दो तरंगें तो होनी चाहिए, ठीक है? दो तरंगें आपको पता होना चाहिए कि ये दो तरंगें होनी चाहिए, ठीक? और आवृत्ति समान होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अगर संपोषी व्यतिकरण की बात करता है, संपोषी की,
तो कला भी उनकी समान होनी चाहिए। तो ये तीन चीज आपको इसमें याद रखनी है। समपोषी व्यतिकरण में दो तरंगे होनी चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए, कला भी समान होनी चाहिए। ये समपोषी व्यतिकरण के लिए होती है। ये यानी कि इस टिप्स से आप परिभाषा बना सकते हैं। तो आप परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब दो समान आवृत्ति तथा कला की तरंगे एक ही माध्यम में, एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो अध्यारोपण के दौरान परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। अध्यारोपण के दौरान जो प्राप्त परिणामी तरंग होगी ना, जो मैंने अभी आपको चित्र में बताया था, उसकी तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। तो अधिकतम हो जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक, तो आपको बस ये तीन ही चीज याद रखनी है। अब विनाशी के लिए भी यही होता है। अब विनाशी में क्या होता है समझिए। विनाशी जैसे मान लीजिए आपके पास ये तरंग है, पहली तरंग, ठीक, ये पहली तरंग। इसके अगर हम आयाम की बात करें, इसका आयाम तो वो कितना है? A1 है। क्लियर? A1 है। ऐसे ये प्लस में है तो ये माइनस में है। क्लियर? यहां से इस प्रकार से क्या हो रही है? आगे की तरफ संचरित हो रही है। ऐसे दूसरी तरंग है, ठीक है, दूसरी तरंग भी आपके पास है। ऐसे ये दूसरी तरंग है, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसका देखिए ऐसे नहीं है, समान कला में नहीं है, विपरीत कला में है। अब एक तरंग कैसे? ऐसे करके है, उल्टी, ऐसे करके, ठीक है, इस प्रकार से तरंग है। छोटा हो गया थोड़ा सा, ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसका अगर आयाम की बात करें तो इसका आयाम है A2। अब आपको पता है कि नीचे वाला माइनस होता है, ऊपर वाला प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये क्या होगी? जब अध्यारोपण होंगी यानी कि मिलेंगी, प्लस मैंने क्यों लगाया? क्योंकि ये मिलेंगी कहीं जाके, तो यहां पर परिणामी तरंग आपको मिलेगी। परिणामी तरंग आपको मिलेगी। अब आप देखिए, ये प्लस है A1 और ये माइनस है A2, है ना। ये वाली तरंग प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस में से माइनस तो होगा, प्लस में से माइनस होगा, क्योंकि जब आपस में जुड़ेंगी तो ये प्लस वाला जब माइनस से जुड़ेगा तो घटेगा ना, घटेगा। अगर मान लीजिए ये 10 है और ये 9 है, तो घट के कितना आया? 1 आया, तो यानी घटेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो आप देखेंगे, यहां पर जब व्यतिकरण होगा, इस कंडीशन में आपका जो तरंग मिलेगी वो इस प्रकार से मिलेगी, यानी कम हो जाएगा ऐसे। इसके आयाम की अगर आप बात करोगे तो ये हो जाएगा A1 माइनस के A2, ये इसका आयाम होगा। आप देख सकते हैं कि ये तरंग है, इसकी परिणामी तरंग, और परिणामी तरंग की अगर आप तीव्रता की बात करेंगे तो यहाँ पर घट गई है, यानी कि यहाँ प्रकाश की जो तरंग की तीव्रता है वो घट गई है। इन दोनों तरंगों को मिलाकर के आप देखेंगे कि तीव्रता जो परिणामी तरंग की है बहुत कम हो गई है। तो इस कारण से यहाँ पर हुआ है विनाशी व्यतिकरण। क्या हुआ है? विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण की परिभाषा क्या होगी? जब दो समान आवृत्ति और विपरीत कला की तरंगे एक ही माध्यम में, एक ही दिशा में संचरित होती हैं। एक ही दिशा में, भाई एक ही दिशा में चल रही है ये, एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो अध्यारोपण के दौरान परिणामी तरंग की तीव्रता घट जाती है। परिणामी तरंग की तीव्रता घट जाती है, तो इस घटना को विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। क्लियर? तो ये क्या होता है? इसकी डेफिनेशन होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि समपोषी व्यतिकरण क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है। क्लियर? तो व्यतिकरण आपको समझ में आया। व्यतिकरण की परिभाषा क्या होती है, व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, और ये इसके डायग्राम होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ताकि आपको जब मैं गणितीय विश्लेषण करवाऊंगा एक बार इसको मैं और पढ़ाऊंगा, यानी कि व्यतिकरण के बारे में। क्योंकि तो आपका ये 5 अंक में जब पूछा जाएगा ना, तो गणितीय विश्लेषण पूछा जाएगा। कहेगा व्यतिकरण क्या होता है, इसका गणितीय विश्लेषण समझाइए, या हम कहेगा परिणामी तरंग के लिए आयाम बताइए। ठीक है नहीं, ये कुछ सिद्ध करवाएगा कि A1 प्लस A2 होता है कि नहीं होता, सिद्ध कीजिए। तो ऐसे करके देगा, तो वो 5 अंक में आएगा क्वेश्चन। अगर परिभाषा देगा तो केवल ये कहेगा कि व्यतिकरण होता क्या है बताइए, या कहेगा समपोषी व्यतिकरण क्या होता है, या विनाशी व्यतिकरण क्या होता है। परिभाषा में ये होता है, और चित्र और आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्लियर? अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि यानी कि देखिए तरंगों के लिए जो समीकरण होता है वो क्या होता है। व्यतिकरण में तरंगों के लिए समीकरण की बात करेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी तरंग है, ये तरंग है, और तरंग का समीकरण होता है A साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ये समीकरण होता है तरंग के लिए।
अब कला अलग अलग भी हो सकती है, इसकी कला कुछ अलग हो सकती है और दूसरी तरंग है, मान लीजिए इसकी ये इसका इसका है, दूसरा भी इसका देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी कला डिफरेंट है ना, अलग है ना। तो इस कंडीशन में इसका क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है। इसे मान लीजिए पहले के लिए, दूसरे के लिए अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनका जो आयाम देखेंगे ना, आयाम दिया है तो इसका आयाम तो A1 है, आप यहाँ A1 मान लीजिए, और इसका A2 है साइन ओमेगा टी और माइनस के, कोई कोण होगा ना तो इसको मैं मान लेता हूँ फाई हो सकता है, थीटा ही हो सकता है, तो इस प्रकार से मान सकते हैं इनको। तो ये इसके लिए तरंग के लिए हो जाएगा, दूसरी वाले के लिए, क्योंकि उसका देखिए कला अलग है, इसकी कला अलग है भाई, घट भी सकती है बढ़ भी सकती है, कला में कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसे समीकरण दो आपको मिलते हैं और इन दोनों समीकरणों से हम क्या करते हैं, ये तरंग के समीकरण होते हैं। अब देखिए ऐसा ग्राफ क्यों बना, क्योंकि साइन का समीकरण है, इसलिए इसका ऐसे ग्राफ बनता है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये चीज होती है कला संबंधी व्यतिकरण, और व्यतिकरण के बारे में बता दिया मैंने यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे कि विवर्तन क्या होता है। क्लियर, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, जो मैंने आपको परिभाषा बताई है, एक बार वीडियो को पीछे करके उसको लिख लीजिए। चलिए अब हम बात